जय हिंद साथियों। आज हम फिर करने वाले हैं मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट जो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी, एसआई, एसएससी, जीडी या हर वो वनडे एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, हम बड़ी आराम से 15 से 20 सवालों को कर लेंगे। जो रोज डेली हम करा करेंगे तो कम से कम 15 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे और मैथ में हमारे नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे पूरे नंबर देकर जाता है। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा। देखना सवाल में क्या कह रहा है, पूरा एनर्जी के साथ सवालों को किया करो। सवाल नंबर आपके सामने 1 आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। सवाल आपके सामने है, देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कहा जा रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसके उसी समय और उसी दर के साधारण ब्याज से 16 रुपए अधिक है। मूलधन होगा, यानी मूलधन कह रहा है हमसे कि मूलधन कितना होगा। करने का प्रयास करेंगे सवाल को। सवाल आपके सामने है। 2 से 3 मिनट का आपको समय मिल रहा है, फिर हम करना शुरू करेंगे। देखो कैसे करेंगे सवाल को। ये कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसके उसी समय और उसी दर के साधारण ब्याज से 16 रुपए अधिक है। मूलधन हमसे पूछ रहा है। अगर हम यहां पर देखें, 2 साल का 10% के हिसाब से अगर हम सक्सेसिव निकालें, सक्सेसिव का मतलब होता है सीआई, अगर हम निकालें तो 10% तो हुआ ये 1 साल का और 10% हुआ ये 1 साल का। दोनों का जब मैं सक्सेसिव निकालूंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे 10 प्लस 10 और प्लस 250 हो जाएगा। इससे ये खत्म होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21%, यानी कि ये कितना आया, 21% निकल के आया। ठीक है ना भाई। ये क्या निकल के आया मेरा, ये निकल के आया सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन वो कह रहा है कि उसी समय और उसी दर से साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 16 रुपए अधिक है ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जो हम साधारण ब्याज लेंगे तो दर लेंगे कितनी, 10% और समय लेंगे 2 वर्ष का। तो अगर मुझे यहां से ऐसा ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप कहोगे दर की और समय की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 की गुणा में 2 में करूंगा तो 20% हो जाएगा। कितना होगा, 20%। लेकिन उसने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से 16 रुपए अधिक है। लेकिन मैं यहां पर अगर चेक करूं परसेंटेज में, तो आप परसेंटेज में देखोगे कि 1% अधिक है। कितना, 1% अधिक है और सवाल में कितना है, 16 रुपए अधिक है। काम खत्म, पैसा हजम। 100% का मान यहां से निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 1% बराबर अगर 16 है तो 100% जब मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1600 रुपए हो जाएगा। कितना, 1600 रुपए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर अगला एक और आपके सामने आएगा। अरे सवाल नंबर 3 आ गया। यहाँ पर ये 3 नहीं है, नंबरिंग में थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, जब वो धारा के विपरीत जा रहा है तो 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब क्या है कि जब वो विपरीत गया था 16 किलोमीटर तब भी उसे 5 घंटे लगे थे, और जब वो धारा की दिशा में जा रहा था तब भी उसे 5 ही घंटे लगे थे। तो वो कह रहा है हमसे धारा की गति बतानी है। धारा की गति 4 लाइनों में ये सवाल खत्म हो जाएगा, और नाव धारा का कोई भी सवाल हो आप 4 लाइनों पर ही खत्म कर लोगे। कैसे करेंगे, नंबर 1 लाइन, नंबर 2 लाइन, नंबर 3 लाइन, नंबर 4 लाइन। इसको दिमाग में उतार लेना। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्लेलिस्ट में भी डाला है, कोई सा भी सवाल इससे ही कर दोगे। यह है अनुकूल, यह है अनुकूल चाल, यह है प्रतिकूल चाल, और यह है नाव या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और यहां पर है क्या, धारा। यहां पर क्या है, धारा है। बीच में लिखते हैं हम चाल, यहां बीच में लिखते हैं चाल। देखो कैसे करेंगे, काम खत्म, पैसा हजम। वो कह रहा है कि जब धारा के विपरीत जाता है, विपरीत मतलब प्रतिकूल, तो 16 किलोमीटर जब वो चलता है तो उसे कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। अब बताओ मुझे चाल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आप 16 को 5 से गुणा भाग कर दो तो आपकी चाल निकल आएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और वो 16 किलोमीटर जा रहा था कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो 5 से भाग करूंगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना बचेगा, 1, और 5 दूनी 10। आप यहाँ पर देखो तो 3.2 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई प्रतिकूल की। फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि जब वो 28 किलोमीटर जाता है, जब वो 28 किलोमीटर जाता है तब भी उसे 5 घंटे ही लगते हैं, तब भी उसे समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का ही समय लग रहा है ना। तो अगर 28 को 5 से भाग करूंगा तो अनुकूल चाल निकल जाएगी। अनुकूल चाल कैसे निकालेंगे, 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और 5 छंग 30। ये आ गई है उसकी अनुकूल चाल। अब हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की चाल। जब धारा की चाल कहां पर लिखेंगे, यहां पर बीच में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो जब हम धारा की चाल निकालेंगे तो इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे, यानी कि ये वाली चाल और ये वाली चाल घटा के आधा कर देंगे तो धारा की चाल निकलेगी। और जब इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो नाव की या तैरने वाले व्यक्ति की चाल निकल जाएगी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को घटाओ, तो यहाँ पर देखो 5.6 और 3.2 जब घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, यहां से बच जाएगा 4, यहां पर आएगा पॉइंट, और यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 2। कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। घटा के आधा करना है। अब इसको आप आधा कर दो, यानी 24 का जब आधा करोगे तो 1.2 निकल के आएगा किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है धारा की। यानी कि आप यहां पर कितना लिख दोगे भाई, यहां पर आप लिख दोगे, यहां पर आप लिख दोगे 1.2 किलोमीटर पर आवर। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई सा भी सवाल हो, अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर वो आपसे पूछेगा नाव की चाल बताओ, तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ के आधा कर दोगे। जब जोड़ के आधा करोगे तो कितना होगा, 5 और 3 8, 8.8 हो जाएगा। 8.8 का आधा करोगे तो 4.4 निकल के आएगा। 4.4 ये क्या आ गई है भैया, ये आ गई है नाव की चाल, 4.4 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछी थी धारा की चाल, तो 1.2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। यह 120 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल होगी। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है मीटर प्रति सेकंड में रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है। लेकिन उसने एक चीज यहाँ पर बड़ी मजेदार कर दी कि समान चाल से। चाल क्या है उसकी, समान है। समान चाल का मतलब ये है कि जब उसने 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया था तब भी उसकी चाल वही थी, और जब उसने 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया था तब भी उसकी चाल वही थी। यानी चाल क्या है, समान है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन आप बढ़िया से जानते हो कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई भी पार करती है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। यानी दोनों उसकी क्या होती है, जुड़ जाती है। ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती है। लेकिन जब वो किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ये कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से जानते हो। अब देखो कैसे करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय करूंगा, चाल दोनों की बराबर है। तो दूरी कितनी है यहाँ पर, 120 मीटर। कितनी है भैया, 120 मीटर है। लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। लेकिन आप यहां पर देखो, ठीक है, तो मुझे यहां से पहले ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ट्रेन की लंबाई तो पता ही नहीं है। तो आप कहोगे कि 120 प्लस एल कर लोगे। एल क्या है, ट्रेन की लंबाई है। तो ये हो गई चाल बराबर दूरी, तो ये हो गई, और बटे समय कितना लिया था भैया, इसने 12 सेकंड का समय लिया था। तो यहाँ पर 12 सेकंड आ गए बराबर। देखो मैंने एल क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर ट्रेन की लंबाई मैंने एल मानी है तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार जो कर रही है तो अपनी ट्रेन की लंबाई भी तो पार करेगी भैया। कुछ तो उसकी लंबाई होगी, नहीं होगी? तो यहां से लंबाई पता चल जाएगी। फिर जब उसने अगली बार 170 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपनी खुद की लंबाई को भी पार करा होगा साथ साथ में। तो उसको कितना समय लगा, आप कहोगे 16 सेकंड का समय लग गया। तो यहां से हम एल निकाल लेंगे। एल मतलब ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी हमें। तो यहां से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। 4 की गुणा 120 और एल में कर देंगे, 3 की गुणा यहाँ कर देंगे, यानी मल्टीप्लिट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे आड़ी तिरछी। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 480 प्लस 4L हो जाएगा। और बराबर कितना होगा भाई, बराबर कितना होगा, 17 तिया 51, 510 और प्लस 3L हो जाएगा। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। 3L को धर लाऊंगा तो सिर्फ L बचेगा, बराबर 510 में से 400
80 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 20 और यहाँ पर 30 बच जाएगा। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है भैया 30 मीटर आ चुकी है। लेकिन हमसे चाल पूछी है तो आप अच्छे जानते हो ये भी चाल है और ये भी चाल है, ये दोनों चाल है। जब ये दोनों चाल है तो एल का मान आप कहीं पर भी रख दो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है भाई, कहीं पर भी रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 120 और प्लस 70 कितना होगा 120 और प्लस सॉरी 70 नहीं 30, तो ये 150 हो जाएगा। ये कितना होगा 150 और बटे में कितना आएगा 12, बटे में 12। ये चाल है हमारी, चाल ही तो थी भाई, ये चाल ही तो थी। तो यहाँ से अगर करें हम कितनी बार चला जाएगा, तो 12 ही का ना 12, कितना बचेगा यहाँ पर 3 बच जाएगा। 12 ही का ना 12 3 बचेगा, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 पंजे 60। यानी ये मीटर प्रति सेकंड आएगा, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो भैया कितनी है, वो ट्रेन की चाल है 12.5 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ पर सही बटे में दे रखा, पॉइंटों में दे रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको सही बटे में कर लो, इसको सही बटे में कर लो, यहाँ से इसको खत्म करो, यहाँ से खत्म करो, सही बटे में ले आओ। तो 12 पंजे 12 का ना 12 और 12 दूनी 24, 6 बटे 12 बचेगा। 6 बटे 12 का मतलब कितना होता है 1/2, 1/2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यानी 12 सही 1/2, जहां पर भी होगा वही इसका आंसर है, 12 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। तो कभी कभी वो पॉइंटों में आंसर दे देता है, कभी कभी सही बटे में दे देता है, तो सही बटे में आंसर दे रखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल फिर देखेंगे, सवाल नंबर अगला आपके सामने आया, देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल नंबर आपके सामने है, देखना कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को। वो कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कितना भैया 20% अधिक अंकित करता है। वह इस पर कितनी छूट दे कि लाभ 5% हो। वगैरह इस पर कितनी छूट दे कि लाभ कितना होना चाहिए, सिर्फ 5% का होना चाहिए। तो देखो अगर आप यहां पर देखो तो अगर क्रय मूल्य उसने 100 रखा तो एमआरपी कितना रखा, एमआरपी कितना रखा, तो आप कहोगे 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा। कितना 120 हो जाएगा। 20% अधिक होने की वजह से एमआरपी कितना हुआ 120। अब वगैरह इसे कितने में कितनी छूट इसे दे ताकि उसे 5% का लाभ हो। अगर उसने 100 रुपए में खरीदी है, 120 रुपए उसने अंकित मूल्य रखा है, लेकिन वो लाभ जो लेना चाह रहा है सिर्फ 5% का, तो 5% लाभ का मतलब क्या हुआ कि वो इसको 105 रुपए में बेचना चाह रहा है। कितने में 105 रुपए में बेचना चाह रहा है, ठीक है भाई। लेकिन अंकित मूल्य तो 120 है, तो यहाँ पर उसे कितनी कितनी छूट देनी चाहिए, तो आप कहोगे उसे जो छूट देनी चाहिए वो यहाँ पर 15 की छूट देनी चाहिए। कितने की 15 रुपए की छूट देनी चाहिए अगर ये रुपए है तो। लेकिन ये 15 जो है ये हमसे परसेंटेज में मांगा है सवाल के अंदर, क्योंकि सारे आंसर क्या है परसेंटेज में है। तो छूट कितने की है भैया 15 की, 15 की छूट है। किस पर है छूट, आप कहोगे 120 पर, 120 पर है। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का लगा देंगे निशान, काम खत्म पैसा हजम। देखो हल करेंगे इसको कितनी बार जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, हो गया। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 50, तो ये बचेगा हमारे पास 50 और नीचे कितना बचेगा 4। अगर मैं इसको काटा फीटी मचाऊं तो भैया कितनी बार जाएगा, तो 15 चौका 60 होता है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 बचेगा, यानी 12 सही 1/2 बच जाएगा। कैसे बचेगा, देखो 4 से अगर मैं काटूंगा 4 का ना 4, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो 2/4 होगा। और 2/4 का मतलब 1/2 होता है, तो 12 सही 1/2% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 सही 1/2%, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, काटा फीटी मचा लिया करो खुद ही। अगला सवाल ये रहा, आप देखना भाई क्या कहना चाह रहा है सवाल में, बड़ी आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, परेशानी नहीं। रुपए पैसे वाला सवाल है, ये रटा रटाया सवाल है जो कितनी बार जो पूछा गया होगा। सवाल में कह रहा है कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 75 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है, यानी कितने रुपए है, ये वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप यहां पर देखो तो एक थैला है और 3 प्रकार के सिक्के हैं, उसमें 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के, 3 प्रकार के सिक्के। और इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है
75 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने? 75। लेकिन इसमें एक बात जो उसने बोली है वो बड़े मजेदार है। वो क्या है? वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, यानी कि सबके जितने भी सिक्के हैं उनका मूल्य बराबर है, उनका जो मूल्य है वो पूरा बराबर है। तो 3 प्रकार के सिक्के हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये मैंने 3 प्रकार के सिक्के यहां पर रख दिए। अब मैं सिक्कों की संख्या निकाल रहा हूं। सिक्कों की संख्या यहां पर लिख देता हूं एक बार। सिक्कों की सिक्कों की संख्या। अब ये चीज आपके बढ़िया से जहन में बैठ जाएगी। सिक्कों की संख्या में निकाल रहा हूं यहां से। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 रुपए का सिक्का है, मैं मान लेता हूं कि ये भी 1 रुपए का है, ये भी 1 रुपए का है, ये भी 1 रुपए का है। मैंने ऐसा क्यों माना? क्योंकि वो कह रहा है कि जो प्रत्येक सिक्के है ना उनका मूल्य जो है वो बराबर है। वो कह रहा है प्रत्येक सिक्कों का मूल्य बराबर है। ये जो सिक्का है 1 रुपए का, तो 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे 1 रुपए में, ये बताओ। तो आप कहोगे 1 रुपए का सिक्का है तो एक ही सिक्का काफी है। तो यहां पर हुआ 1 रुपए का एक सिक्का। ठीक है। अगली बार उसने बोला 50 पैसे का सिक्का। दूसरे प्रकार का जो सिक्का है वो कितना है? 50 पैसे का। लेकिन मैंने माना कितना है? 1 रुपया माना है। तो 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? आप कहोगे 2 सिक्के बन जाएंगे। अगली बार क्या है? फिर कह रहा 25 पैसे के सिक्के। अगर मैंने 1 रुपया माना है कि ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, तो अगर ये भी 1 रुपया है तो ये तो 25 पैसे का है। तो 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? आप कहोगे 4 सिक्के बन जाएंगे। क्योंकि 4 सिक्कों, जब 4 सिक्के होंगे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, तो 1 रुपया बन जाएगा। तो इस सिक्कों की संख्या आ गई है। कितनी आ गई? यहाँ पर टोटल सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी, कितने टोटल सिक्के हैं। तो आपको वो 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि कुल जो सिक्के हैं वो 7 हैं। लेकिन सवाल के अंदर कितने हैं? 175। कितने? 175 है। ठीक है ना भाई। अब यहां से आप आराम से निकाल लोगे, काटा फिटी मचा के। 7 दूनी 14, आराम से निकालो कितना आएगा भाई। अगर मैं निकालू यहां से तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो यहां से अगर मैं निकालू एक का मान, तो एक बराबर एक यूनिट का मान कितना है? 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे यहाँ पर 25 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 25 दूनी 50 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा कि कुल रुपए कितने हैं। तो आप यहाँ पर देखो तो कितने 100 सिक्के हैं, मतलब 25-25 पैसे के। ये 25 पैसे का है, सॉरी, हाँ 25 पैसे का है। 25 पैसे 25 पैसे का है। ये 50 पैसे का है, ये 50 पैसे का है, और ये 1 रुपए का है। 1 रुपए का है। तो अगर 1 रुपए के 25 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? आप कहोगे 25 रुपए हो गए। यहाँ पर मैं रुपए निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अब रुपए निकाल रहा हूँ। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर अगर 25 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो कितने रुपए हुए? 25 रुपए हुए। प्लस फिर हमसे कह रहा है 50 सिक्के हैं कितने के? 98 के। ये 50 पैसे के, तो कितने रुपए हुए? यहाँ पर भी 25 रुपए हो गए। 50 सिक्कों का 50 सिक्के कितने के हैं? 98 के हैं, यानी 50 पैसे के हैं। तो कितने रुपए हुए? आप कहोगे 25 रुपए हो गए। प्लस प्लस अब 25 पैसे के 100 सिक्के हैं मेरे पास, तो कितने रुपए हो गए? तो 4 से इसको भाग कर दोगे तो 25 चौका 100, यानी ये भी 25 हो गए, ये भी 25 हो गए। तो टोटल रुपए कितने हो गए? आप कहोगे 25 और 25 50, 50 और 25 कितने हुए भैया? 75। कितने हुए? 75। यानी टोटल रुपए जो है वो कितने हैं? 75 रुपए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था भाई साहब। इसको मैं इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा। अगर ये सवाल आप कर पाए ना खुद अपने आप, तो पैसों का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। अगर ये खुद से आपने कर लिया तो ठीक है ना। बहुत ही दमदार सवाल था, मजा आ गया। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। काम खत्म पैसा हजम। देखना क्या कह रहा है वो सवाल में। सवाल आपके सामने है। थोड़ा सा इसको इंक्रीज यानी बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा। देखो बड़ा हुआ। ये रहा सवाल आपके सामने। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर हो तो ए बी सी बराबर होगा। देखो कितना अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि ए का 2 गुना, ए का दुगुना मतलब ए का 2 गुना, बी के 3 गुना, बी का 3 गुना तथा सी के 4 गुना, सी का 4 गुना के बराबर है तो सब बराबर कर दो। बराबर है तो सब बराबर कर दो।
अब वो कह रहा है एबीसी का अनुपात। अब देखो जब चीजें एबीसीडी या कोई भी चीज बराबर हो तो हम उनका मान कैसे निकालते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से ए का मान निकालना होगा तो उसकी गुणा में जो संख्या है इसको ही पलट दो, ए का मान निकल आएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा 1/2, है ना। और बी का मान मुझे यहाँ से निकालना हो तो बी बराबर कितना आएगा 1/3। और अगर मुझे सी का मान निकालना हो तो सी बराबर आएगा 1/4। काम खत्म, पैसा हजम। यानी वो हमसे कह रहा है ए बी और सी का अनुपात पूछना चाह रहा है। तो 1/2, 1/3, 1/4। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई, कर लेंगे इसको। देखो कितना एलसीएम आ जाएगा, आप कहोगे 12 एलसीएम आ जाएगा। तो अगर 12 एलसीएम आएगा तो 2 से अगर मैं 12 को काटूंगा कितना आएगा 6, अनुपात 3 चौक 12 और अनुपात 4 तिया 12, यानी कि 6 4 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 4 3 कहीं पर है, 6 4 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या ये चीज पल्ले में पड़ी तुम्हारे, ये चीज पल्ले में पड़ी? अरे भाई मैंने ऐसे कर दिया ये कि मैंने 12 एलसीएम लिया, 2 से 12 काटूंगा 6 बार आएगा, फिर अगर 3 से 12 काटूंगा 4 बार आएगा, फिर 4 से 12 काटूंगा 3 बार आएगा। इतनी सी बात थी, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल में? सवाल थोड़ा सा नन्ना सा छोटा कर लेते हैं। हो गया, हो गया। ये मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, हो गया क्या? नहीं हुआ? हो ही नहीं रहा। चलो बनाओ जरा इसको, क्या कह रहा है सवाल में। अब तो दिख रहा होगा सब कुछ, अब तो दिख रहा होगा। सवाल आपके सामने, बनाना शुरू करो। क्या कह रहा है अभी सवाल में? सवाल में कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16 32 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को आरंभ किया परंतु 4 दिन के पश्चात सी ने कार्य छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य को पूरा होने में लगा कुल समय होगा, यहां पर कुछ नहीं बल्कि कुल होगा, यहां पर कुछ नहीं बल्कि कुल होगा, यहां पर हो जाएगा कुल। ठीक है ना भाई, यहां पर कुल कर लेंगे, इसको काट लेंगे यहां से। बनाना शुरू करो सवाल को, इतने में इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर कर लेते हैं सही। कुल समय पूछा है हमसे, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कुल समय। यहां पर कुल समय पूछा जा रहा है, आराम से बनाओ। देखो 3 लोग हैं एबीसी, एबीसी यहां पर 3 लोग हैं। मैंने कहा कि एक तो है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए काम को कर रहा है 16 दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और बी काम को कर रहा है 32 दिन में, और सी उसी काम को कर रहा है 48 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम पता चल जाएगा हमें, टोटल काम पता चल जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा भैया इनका एलसीएम? तो आप कहोगे 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और 4 एकना 4, 4 दूनी 8, 4 बार गया, 4 बार और चला जाएगा, एक बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आराम से आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 3 आ जाएगा कितना? 32 गुणा 3। ये इसका क्या है भैया टोटल? ये हमारा टोटल क्या आ चुका है? एलसीएम आ चुका है। इसको मिटा दो यहाँ से, अब ये मिट चुका है। ठीक है ना भाई। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्षमता निकालने वाले हैं तीनों की। अगर 16 से 32 गुणा 3 को भाग दो, कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 क्षमता आ जाएगी एक ही। और यहाँ पर 32 से 32 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया? आप कहोगे 32 से आप काटोगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 से 3 खत्म, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हमें क्षमता पता चल गई है। लेकिन मजेदार चीज तो अब है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उन्होंने कार्य को आरंभ किया परंतु 4 दिन के पश्चात सी ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ा है। अच्छा, 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो इसका मतलब है बी ने जो काम छोड़ा है वो 2 दिन का काम छोड़ा है। बी ने कितने दिन का काम छोड़ा है? 2 दिन का काम छोड़ा है। लेकिन वो कह रहा है 4 दिन के बाद सी ने काम छोड़ा है। इसका मतलब है कि 4 दिनों तक ए बी सी तीनों ने काम किया होगा। तीनों ने 4 दिन तक लगातार काम किया है तीनों ने। तो अगर 4 दिन तक तीनों ने लगातार काम किया है, 4 दिन तक, तो टोटल काम कितना कर चुके हैं ये 4 दिन में? मैं काम निकाल रहा हूं यहां से। तो अगर मैं काम निकालूं तो आप देखोगे 6 3 9,
9 10 11, तो उन्होंने 11 की स्पीड से 4 दिनों तक काम किया, 11 चौक 44, इतना काम हो चुका है, इतना काम हो गया। तो अगर मैं यहाँ से टोटल काम निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96, 44 काम हो चुका है। 44 काम हो गया तो हम घटा देंगे, शेष काम बच जाएगा यहाँ पर शेष काम बचेगा कितना, शेष काम यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 5, यानी 52 काम अभी शेष बचा है, 52 काम शेष बचा है। अब सी गायब हो गया वहां से, सी चला गया, कौन कौन बचा, ए और बी बचा। अब ये 52 काम है ये ए और बी करेंगे, लेकिन सवाल के अंदर ये बोला गया है कि बी ने काम खत्म होने से पहले कितने, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब बी ने अपनी क्षमता के अनुसार 2 दिन काम छोड़ दिया, तो बी का कौन सा भैया 3। अगर उसने काम छोड़ा कितना है, देखो उसने कितना काम छोड़ा है, 3 की स्पीड से 2 काम छोड़ा, इसका मतलब 3 दूनी 6 काम छोड़ के गया है, छोड़ा यानी छोड़ा 6 काम छोड़ के गया, तो 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 इसमें क्या करेंगे भैया जोड़ देंगे, 6 जोड़ दो इसमें, आराम से जोड़ दो, प्लस कर देंगे 6। अब जब मैं प्लस करूंगा तो ये 8 आएगा, ये 5 आएगा, यानी 58 काम अभी तक बचा हुआ है जो ए और बी को साथ मिलकर करना था। तो ए और बी को 6 3 9, यहाँ पर कितना आएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा भैया 9 आ जाएगा। कैसा आएगा, ए और बी तो करेंगे ना इस काम को, क्योंकि 2 दिन के अलावा ए और बी लगातार काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आप करेंगे काम, भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा भैया, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 4 बचेगा तो ये बनेगा 4/9, यानी आप कह सकते हो 6 और 6 सही 4/9। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पूरा होने में लगा कुल समय, पूरा होने में लगा कुल समय। देखो ये वाला समय तो वो है, ये वाले दिन वो है जब ए और बी ने करा है, लेकिन 4 दिन काम तो ये पहले कर चुके हैं जब ए बी सी तीनों ने मिलकर करा था। तो 6 4 10, यानी कि 10 सही 4/9 कुल समय लगा। ये क्या है भैया, ये है कुल समय। कुल समय कितना लगा उनको, 4 सही वो सॉरी 10 सही 4/9 टोटल समय लगा। कहीं पर है क्या, 10 सही 4/9, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन और उम्दा सवाल था। अगर ये वाला सवाल आप कर पाए, ये काम समय का ये वाला सवाल अगर आप कर पाए तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत हाई लेवल का सवाल है। मैं इसको कम से कम तीसरी पीढ़ी पर जाकर रखूंगा, तीसरी पीढ़ी पर। छोड़ने वाला काम, जोड़ने वाला काम, टोटल तीनों के तीनों स्टेप इस सवाल के अंदर है। अगर ये आप खुद कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी है। सवाल नंबर अगला आपके सामने आएगा, ये रहा सवाल नंबर अगला। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल आपके सामने आराम से बनाओगे। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों में अंतर 36 रुपए है तो कुल धन था, वो कह रहा है कुल धन कितना था। अब आप यहां पर सोचो कि यहां पर अगर मैं कहूं कि 3/8 जो है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मिला, ठीक है ना भाई, 3/8, तो मैं कह सकता हूं शेष कितना बच गया, यहां पर शेष कितना बच गया। तो आप कहोगे 8 अगर कुल है, अगर यहां पर मैं कुल धन जो नीचे का होता है वो कुल होता है, ये मैंने कल भी बताया था। अगर कुल 8 है और 3 किसी को मिल गया तो शेष कितना बचा, आप कहोगे यहां पर 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5, यानी कि 5/8 एक दूसरे व्यक्ति को शेष बचा, शेष बचा 5/8, और 5/8 का एक व्यक्ति को 3/8 मिला। कितना मिला, 3/8 मिला। अब वो कह रहा है यदि दोनों के भागों में अंतर 36 का है, इन दोनों के भागों में जो अंतर है वो कितने का है, 36 का है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां से 1 का मान मिल जाएगा मुझे, जब 1 का मान मिलेगा तो मैं 8 में गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तुम x भी मान सकते थे, क्या x गुणा 3/8 ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है करने की। अब यहाँ पर जब हम करेंगे, हल करेंगे, इसको भी मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, ये सब समझ गए हो तुम। तो यहाँ पर अगर करूं तो ये 8 8 64 होगा और ये 8 होगा, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 64 एलसीएम आ जाएगा, 64, ठीक है ना भाई। तो 8 8 64, 8 या 24, ये बनेगा 24, माइनस यहाँ पर 64 से 64 कटेगा क्योंकि 8 8 64 है, तो 64 से 64 खत्म, तो 5 या 15 आ जाएगा, और बराबर कितना आएगा, 36।
ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5 4 9 बच जाएगा। 9/64 बराबर कितना, 36। तो 9 से काटोगे, 9 चौक 36। अब एक का मान यहाँ से निकालोगे तो 64 की और 4 की गुणा कर दोगे, वही हमारा क्या होगा, कुल धन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुल मान निकालूं कितना आएगा, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, और 4 छंग 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। 24 और 1 25 हो जाएगा, 24 और 1 हो जाएगा 25। 256। 256 क्या है भैया, कुल धन है, यही हमारा आंसर है 256। 256 ये होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना भाई। अगर आप इसको एक्स उक्स मान कर करोगे तो उससे भी हो जाएगा। कैसे, देखो तुम्हें यहाँ पर एक्स मानना पड़ेगा। आप कहोगे एक्स का 3/8, 3/8 किसी को मिला तो शेष कितना बचेगा। तो आप यहाँ पर कहोगे 3/8 मिला, तो यहाँ पर एक्स यानी कि आप कहोगे 5x, 5x/8 बचा, और 5x/8 का किसी व्यक्ति को 3/8 मिला, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 36। तो यहाँ पर एक का मान निकाल लो इस तरीके से, और या तो ऐसा कर सकते हो या फिर x मान के भी कर सकते हो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखना क्या कह रहा है भाई सवाल। वो कह रहा है कि राम, मोहन तथा सोहन कार्य की शुरुआत करते हैं तथा 5 दिन के बाद राम कार्य छोड़ देता है। 5 दिन के बाद किसने काम छोड़ा, राम ने। ठीक है ना भाई। फिर क्या कह रहा है, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले मोहन ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से पहले कितने दिन पहले, 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा, मोहन ने काम छोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है, भी कार्य से अलग हो गया। यदि वे क्रमशः 40 दिन, 50 दिन व 60 दिन में अलग अलग इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। वैसे ही सवाल है जो पीछे करा था, बस ये उन्होंने बाद में दे दिया है, शुरू में देना चाहिए था, है ना। तो 3 लोग हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है मोहन, और तीसरे का नाम क्या है भैया, सोहन। ये 3 लोग हैं, और ये 3 लोग क्रमशः किसी काम को कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 40, 50, 60। ये कर रहा है 40 में, ये कर रहा है 50 में, और ये कर रहा है 60 दिन में। सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा। निकाल लो भैया कितना आएगा। तो आप कह दोगे यहाँ से 10 तो कॉमन आएगा, और 5 या 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। कितना भैया, 300। यानी कि ये टोटल वर्क मुझे पता चल चुका है। 300 एलसीएम आ गया, 0 से 0 कटे, नहीं 300 नहीं आएगा भाई, 4 सत्ते 28, नहीं 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 300 नहीं, कुछ और आएगा। 10 तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। कर लेना यार, 40, 50 और 60। 10 तो आना ही है कॉमन, देखो ये तो आ ही गया कॉमन, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर 4, 5, 6 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 और 3, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 600 आ रहा है। कितना आ रहा है, 600। अच्छा एक चीज छोड़ रहे थे हम, 600 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, बाद में छोटा कर लेंगे अगर होगा तो, 600 कर लेंगे इसको। ये 600 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा क्षमता निकल जाएगी, 0 से 0 खत्म, और 12 पंजे 60 होते हैं, 15 चौका 60, यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसको काटूंगा तो 12 पंजे 60 होते हैं, यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। यानी कि इनकी क्षमता मुझे पता चल चुकी है। मैंने क्षमता इनकी निकाल ली कि राम की क्षमता 15 है, मोहन की क्षमता 12 और सोहन की क्षमता 10 है। काम की बात यह है, सुनो इसको क्या कहना चाह रहा था। वो कह रहा है कि ये तीनों काम की शुरुआत करते हैं और 5 दिन के बाद राम कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले मोहन ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि अगर 5 दिन के बाद काम राम छोड़कर गया है तो 5 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम करा होगा। 5 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम करा होगा। 5 दिन तक तीनों ने अपनी क्षमता के अनुसार काम करा होगा। तो यहाँ पर देख लें, 15 और 10 कितना हुआ, 35, वो 25, 15 और 10 25, 25 और 10 कितना हुआ भाई, 35, 36, 37। यानी 36 के हिसाब से उन्होंने 5 दिनों तक काम किया। तो उन्होंने अब तक काम कितना निपटा दिया भैया, तो आप कहोगे 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगे 3, और 5 तिया 15 और 3 18, 185 काम वो
निपटा चुके हैं, ठीक है ना भाई। 5 सत्ते 35 और 5 ते 15 3 18, इतना काम हो चुका है। अब इतना काम अगर हो चुका है तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 185। 185 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा, यहां पर हम शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम देखो 600 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 500 बच जाएगा। और 500 में से 85 जाएगा तो 415 बच जाएगा, कितना, 415। यानी शेष काम कितना बच गया, 415 बच गया। अब सुनो सवाल को, वो ये कह रहा है कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले मोहन ने काम छोड़ दिया। यानी मोहन ने 3 दिनों का काम छोड़ा है अपने हिसाब से। किसने, मोहन ने। मोहन ये वाला है, ये वाला मोहन है। लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, 15 है, सॉरी 12 है। इसकी 12 क्षमता है और इसने कितने दिन काम छोड़ा, 3 दिन पहले छोड़ा। यानी 3 दिन का इसने काम छोड़ दिया। तो इसने कितना काम छोड़ा है वो मुझे पता चल जाएगा। वो काम भी किसे करना पड़ेगा, वो काम भी सोहन को करना पड़ेगा, क्योंकि राम काम छोड़ चुका है तो काम कौन करेगा, सोहन करेगा। तो अब यहां से हम करेंगे 12 तिया 36, 12 तिया 36 इसमें जोड़ देंगे, 36 इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा, 6 5 11, 1 4 और 1 5 और 4, 451 आ गया। 451। अब इस काम को करेगा कौन, देखो 5 दिन के बाद राम तो यहाँ से खत्म ही हो गया, राम तो यहाँ से खत्म ही हो गया। काम कौन करेंगे, ये 2 लोग करेंगे, बाकी बचा हुआ काम कितना है भाई, 12 और 10 22। 451 को जब हम 22 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 451 को 22 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, सही बटे में आंसर है क्या, हाँ है तो सही बटे में कर लेते हैं। देखो 11 से कटेगा क्या, 11 चौक 44, एक बचेगा, कट जाएगा। देखो 11 चौक 44, यहाँ पर कितना बचेगा, एक, 11 ही का ना 11 और 11 दूनी 22, तो ये बनेगा 41/2। 41/2 बचेगा। और कर सकते हैं क्या, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, नहीं 2 दूनी 4, 20 बार जा रहा है। तो आंसर गड़बड़ कैसे हो रहा है भाई, आंसर गड़बड़ कैसे हो रहा है, कहीं पर गलती करी है क्या हमने, कहीं पर गलती करी है क्या। 600 हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, और जब मैंने इसको भाग करा तो 15 चौका 60 होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर ये करा, 0 से 0 गया तो 12 पंजे 60 होता है, बिल्कुल ठीक है। 12 आ गया, यहाँ पर 610 बच जाएगा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 5 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया, यानी कि तीनों ने 5 दिन तक लगातार काम करा था, तो इनको जोड़ने में तो कहीं गलती नहीं हो गई। यहाँ पर 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 36 37 है, बिल्कुल ठीक है। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 से 15 और 3 18, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जब मैंने माइनस किया तो 500 बचेगा, 500 में से अगर 85 जाएगा तो यहाँ पर 415 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। अब 3 दिन पहले मोहन ने काम छोड़ा है 12 की स्पीड से, 3 दिन पहले, तो 12 तिया 36 मैंने इसमें जोड़ दिया, हासिल लगा 1 4 और 1 5, यहाँ पर कितना आया भैया, 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 451, 451 बिल्कुल सही है। लेकिन काम को करेंगे कौन, दोनों, ये दोनों करेंगे। तो 22 से मैंने इसको भाग करा, कितनी बार गया भाई, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, एक बचेगा, 11 ही का ना 11, 41, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर 2 से करा मैंने, 2 दूनी 4, यानी 20 बार चला जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 1/2, तो 20 सही 1/2 इसका आंसर आ रहा है। 20 सही 1/2, 25 सही 1/2 कैसे है, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 20 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सवाल में कहीं गलती है ही नहीं, कहीं पर गलती नजर ही नहीं आ रही, हमने कहीं छोड़ा ही नहीं है सवाल को ऐसा जहां पर हम गलती करें, जहां पर गलती करें कोई चीज ऐसी है ही नहीं। 3 दिन पहले काम छोड़ा था उसने, मोहन ने छोड़ा था ना भाई 3 दिन पहले, 12 की स्पीड से छोड़ा था, तो 12 तिया 36 मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक तो है। तो यहाँ पर आएगा 20 सही 1/2, यानी 25 की जगह हम क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल फिर देखेंगे। देखना भाई सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एकांतर घंटे पर खोला जाए तथा यदि पाइप ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। यहाँ पर पहिए नहीं होगा बल्कि पाइप होगा, यहाँ पर है ना, पहिया कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। टाइपिस्ट की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आज, इसमें थोड़ी गलती ज्यादा है, एक दो जगह नंबरिंग में थोड़ी सी गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक टंकी है और हमारा जो पाइप ए है ये इसको भरने में कितना समय ले रहा है, आप कहोगे 4 घंटे का समय ले रहा है। और जो हमारा बी पाइप है वो भरने में कितना समय ले रहा है, आप कहोगे 6 ले रहा है। दोनों का एलसीएम लूंगा तो मुझे क्षमता पता चल जाएगी टैंक की, तो आप कहोगे 12 ले लो भैया रे, इसका एलसीएम टोटल हमें पता चल गई, उसकी क्षमता कितना भरना है, 12 भरना है। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, यानी आप कह सकते हो जो पाइप ए है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3,
और बी पाइप जो है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, आप कहोगे 2 भर रहा है। कितना भर रहा है भैया, 2 भर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि एकांतर घंटे में खोला गया है। एकांतर का मतलब होता है बारी बारी से, 1 घंटा ये खोला, 1 घंटा ये खोला, फिर 1 घंटा ये खोला, फिर 1 घंटा भी खोला, 1 घंटा ये, इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि 1 घंटा ये चला है, 1 घंटा ये चला है, तो इन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से तो पानी भरा होगा। तो आप कहोगे कि 2 घंटे में कितना पानी भरा गया, आप कहोगे 3 और 2 5, 5 पानी भरा गया कितने घंटे में, 2 घंटे में। लेकिन पानी भरवाना कितना है, 12। तो हम दोनों तरफ गुणा ऐसी संख्या से करेंगे, ऐसी संख्या से करेंगे कि 12 से ऊपर ना जाए। क्यों, क्योंकि 12 ही तो काम कराना है हमें। तो आप कहोगे 2 से यहाँ पर गुणा कर दो, 2 से यहाँ पर गुणा कर दो, तो ये बनेगा 2 दूनी 4। ये कितने घंटे हो गए भैया, 4 घंटे में कितना भरा, 5 दूनी 10। ये 10 काम या पानी भर चुका है, 10 काम ये हो चुका है या पानी भर चुका है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अब बारी किसकी है भैया, आप कहोगे बारी जो है उसने कहा था कि यदि पाइप ए को पहले खोला जाए, इसका मतलब है जो बाकी बचा हुआ है वो कौन भरेगा, ए भरेगा। और 1 घंटे में ए कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, लेकिन हमें भरवाना कितना है, 2, क्योंकि 10 तो भर चुका है। तो आप कहोगे अगर 4 घंटे लग चुके हैं और 2 मुझे भरवाना है, 2 भरवाना है किससे, 3 से भरवाना है, तो बस इतने घंटे लगेंगे। यही इस सवाल का जवाब है, यानी 4 सही 2/3। 4 सही 2/3 अगर कहीं पर है तो वही आंसर है, 4 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल फिर आएगा आपके सामने, सवाल नंबर ये आ चुका है। क्या कह रहा है सवाल में, ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। 9 वर्ष बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात होगा। बताएं बी की वर्तमान आयु क्या है। बड़ा लॉलीपॉप सा सवाल है। वो कह रहा है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु में अनुपात है वो 3:5 है। कितना, 3:5 है। 9 वर्ष के बाद अगर ये वर्तमान है, अगर ये वर्तमान है तो मैं इसको 0 मानता हूं हमेशा। वर्तमान को ना आगे की उम्र है ना पीछे की, इसको 0 मानता हूं। तो यहां पर अगर ये वर्तमान की उम्र है तो कह रहा 9 साल के बाद, यानी कि प्लस का 9 साल बाद का मतलब क्या है, 9 साल के बाद यानी 9 वर्ष के बाद का मतलब है कि उनकी आयु का जो अनुपात हो गया वो 3 और 4 हो गया। कितना, 3 और 4 हो चुका है। देखो कभी भी याद रखना, जब भी आयु संबंधी सवाल आपको कहीं पर देखने मिले तो आप हमेशा याद रखना कि आयु संबंधी सवालों में अनुपातों में अंतर कभी नहीं बदलता, अंतर समान रहता है, बदलता है तो सिर्फ अनुपात। 9 वर्ष के बाद अनुपात ये हो गया। अगर आप यहाँ पर हिसाब लगाओ तो यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो तो 1 साल बढ़ गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ा, तो ये बात तो गलत। तो अंतर चेक कर लेते हैं हम। अंतर कैसे चेक करेंगे, तो आप कहोगे अंतर चेक करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये है कि इन दोनों में अंतर देखो 2 का और इन दोनों में अंतर देखो 1 का। आप कहोगे तो अंतर अलग अलग है जबकि अंतर समान होना चाहिए था। तो इसको कैसे करेंगे, इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, अंतर समान हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 1 की गुणा यहाँ पर करूंगा तो ये कितना बनेगा, 1 ही करना, 1 तिया 3, 3 आएगा। और यहाँ पर 5 में 1 की गुणा करूंगा तो 1 पंजे 5 आ जाएगा। 2 की गुणा यहाँ पर 3 में करूंगा तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। कितना लिखूंगा भैया, यहाँ पर 6 लिख दिया मैंने। अब आगे देखना, 4 दूनी 8 कर दूंगा, 4 दूनी 8, इसको मिटा रहा हूँ, 8 कर देता हूँ यहाँ पर। ये आप समझ गए होंगे। अब अंतर क्या है इनका, अब इनका अंतर बराबर हो चुका है। अंतर क्या है, अब बराबर हो चुका है। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, अंतर क्या है, बराबर हो चुका है। यहाँ पर अगर चेक करोगे 2 का अंतर, और यहाँ पर देखो 2 का अंतर, और यहाँ पर भी 2 का अंतर। ठीक है ना भाई, अंतर बराबर है। लेकिन सवाल में कह रहा है 9 वर्ष के बाद। यहाँ पर हम देखें तो 3 वर्ष के बाद हुआ, और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ भी 3 वर्ष के बाद हुआ, यानी यहाँ पर भी 3 का अंतर और यहाँ पर भी 3 का अंतर। लेकिन यहाँ पर कितना है, 9 का अंतर। तो 3 बराबर कितना हुआ भैया, 9 के। 1 का मान जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो 1 3 तिया 9, 1 का मान यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ चुका है। वो हमसे पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु बताओ। तो बी की वर्तमान आयु तो ये है, तो 1 बराबर 3 है, तो 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई, 15 वर्ष हो जाएगा। जहां पर 15 वही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना। ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको हर रोज मेरे साथ ये 14-15 सवाल करने होंगे, जिससे आपका जो टॉपिक वाइज हो या फिर चैप्टर वाइज जो भी आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। आपको हर तरीके का सवाल यहाँ पर देखने मिला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हर रोज ऐसी वीडियो देखने मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।